आप सभी ने शायद सुना होगा कि पित्त बढ़ने से 40 तरह की पित्त की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन वो 40 बीमारियां कौन कौन सी है, आज इस वीडियो में वो पूरी 40 पित्त की बीमारियों का नाम आज आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर एक 40 बीमारियों का आपको इंग्लिश नाम, आयुर्वेदिक नाम और उनके सिम्टम्स की फोटो दिखेंगी। पहली है हीटिंग, ओशा, शरीर में असामान्य रूप से ज्यादा गर्मी पैदा होना। दूसरी स्कॉर्चिंग, प्लोशा, शरीर में झुलसा देने वाली गर्मी का एहसास होना। तीसरी बर्निंग, दहा, शरीर में बहुत ज्यादा जलन महसूस होना, कहीं भी पूरे शरीर में आपको महसूस हो सकती है ये। चौथी है इंटेंस हीट, दबाथू, शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी का महसूस होना। पांचवी है फ्यूमिंग, धुमक्का, शरीर में धुआं भाप निकलने जैसा महसूस होना। होता है ना जब बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया आपने, बहुत ज्यादा धूप में काम कर रहे हैं। सिक्स्थ है हाइपर एसिडिटी, अम्लपित्त, सभी को पता है बहुत ज्यादा एसिडिटी का बनना पेट में, खाली पेट बने चाहे या फिर खाना खाने के बाद बने। सेवंथ है हाथों और पैरों में जलन और ज्यादा गर्मी का महसूस होना, जैसे उनमें से गर्मी निकल रही है। एट्थ है बर्निंग सेंसेशन, विदाहा, पेट में जलन का महसूस होना जब आपने ज्यादा स्पाइसी चीजें खा ली है। नाइन्थ है इंटरनल बर्निंग, अंतरदाह, शरीर के अंदरूनी हिस्सों में जलन का महसूस होना। टेंथ है हाइपरथर्मिया, शरीर का तापमान अचानक से बढ़ जाना। होता है ना जब लू लग जाती है, तापमान बढ़ता है, जी घबराता है, उल्टी वगैरह होती है, बहुत बेचैनी महसूस होती है। 11th है एक्सेसिव स्वेटिंग, बिना मेहनत, बिना एक्सरसाइज, बिना धूप में गए भी शरीर में फिर भी ज्यादा पसीना आना। 12th है शरीर से बदबू का आना, आम पिट से आ सकती है, आपको मुंह से आ सकती है, आपके मल मूत्र से भी बदबू आ सकती है। 13th है टीयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब आपके जो भी अंग है, जैसे हाथ पैर है, कमर है, हड्डियों में टूटने जैसा अनुभव होना। होता है ना जब तेज बुखार आता है या फिर डेंगू का अटैक आता है। 14th है रिटेंशन ऑफ मेटाबोलाइट्स इन ब्लड, मतलब आपके खून जो है वो दूषित हो गया है, गंदा हो गया है, चाहे बाहर से पोल्यूशन से हो गया है, हवा है, पानी है, उसमें खाना है, या फिर आपका जो उल्टा पुल्टा लाइफस्टाइल है, गलत खाना खाते हैं, उनसे भी ये हो जाता है। 15th है रिटेंशन ऑफ मेटाबोलाइट्स इन मसल्स, आपके मांसपेशियों का दूषित हो जाना, चाहे बाहर से कोई टॉक्सिन्स आपके शरीर में आ गया है, आपका गलत खाना पीना लाइफस्टाइल हो गया। बुखार या फिर जब कमजोरी होती है तब भी हो जाता है, जब मांसपेशियां दर्द भी करती है। 16th है बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन, त्वचा पर बहुत ज्यादा आपको जलन का महसूस होना। होता है ना जब आप ज्यादा देर तक धूप में बैठे रहते हैं, मुंह पर बहुत ज्यादा जलन होती है। 17th है क्रैकिंग ऑफ स्किन, त्वचा का फटना। होता है ना जब ज्यादा सर्दियां आती है, त्वचा फटने लगती है, थोड़ी सी उस पर पपड़ी चलती है, एड़ियां जो है वो भी फटती है, क्रैक्ड हील्स जिसको बोलते हैं, ये सबसे अच्छी एग्जांपल है। 18th है थिकनेस ऑफ स्किन, त्वचा जो है ना वो मोटी हो जाना, थोड़ी सख्त भी हो जाना, जैसे आपके पैरों में कैलस होता है। 19th है अर्टिकारिया, शीत पित्त जिसको बोलते हैं, त्वचा पर जो लाल लाल से उभरे हुए चकत्ते निकल आते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा खाज खुजली होती है। 20th है पस्चूल, ये एक तरह की फुंसी होती है, सेंटर में क्या होता है, इसमें पस भरी होती मवाद होता है, साइड में हल्की सी लाल होती है और इसमें थोड़ी सूजन भी होती है। 21 है रक्त पित्त, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, खून का निकलना शरीर के प्राकृतिक छेदों से, जैसे मुंह से निकल गया, नाक से निकल गया, कान से निकल गया, आंखों से निकल सकता है, पीछे एनस से ब्लीडिंग पाइल्स होती है महिलाओं में पीरियड्स के दौरान, इसी तरह पेशाब के रास्ते भी खून निकल सकता है। 22 है हेमोरेजिक पैचेस, मेडिकली इसको ब्रूस बोलते हैं, जैसे लाल धब्बे दिखना, त्वचा पर हल्के नीले भी हो सकते हैं, जैसे इकीमोसिस एग्जांपल है, परपूरा इसकी एग्जांपल है। 23 है ग्रीनिश डिस्कलरेशन, त्वचा या शरीर के किसी भी अंग का हरा पड़ जाना, जैसे कई बार इंजरी के बाद होता है। 24 है येलो डिस्कलरेशन, त्वचा का या फिर शरीर के किसी भी अंग का पीला पड़ जाना। होता है ना पीलिया में, जॉन्डिस में आंखें पीली हो जाती है, त्वचा भी पीली दिखने लगती है। 25th है ब्लू मोल्स, इसकी एग्जांपल ब्लू नवस है, जो कि एक तरह के नीले तिल होते हैं जो त्वचा पर निकल आते हैं। 26th है फ्यूरनकुलोसिस, काक्षा, फोड़ों का निकलाना, बार बार आपको फोड़ो होना, जिसमें पस होता है, दर्द होता है, सूजन भी होती है। 27th है जॉन्डिस पीलिया, सभी जानते हैं जॉन्डिस पीलिया के बारे में, यह भी एक पित्त रोग ही है। 28th है मुंह में कड़वापन, कौड़ापन, बिटर टेस्ट आपको महसूस होता है जी पर, जिनकी पित्त की प्रकृति उनको ज्यादा होता है, गर्मियों के दिनों में ज्यादा होता है, यह कई बार वैक्सीन का साइड इफेक्ट भी आपको दिखता है। 29th है मुंह में खून जैसी बदबू आना है। होता है ना जब जिंजीवाइटिस होता है, पायरिया हो जाता है, मसूड़े सूज जाते हैं, उनमें खून आता है, वैसे ही बदबू आने लगती है। फिर 30th है हेलिटोसिस, मुंह से बदबू आना, कुछ लोगों में मुंह से बदबू ज्यादा आती है, चाहे वो ब्रश वगैरह सब ठीक रखती है, ओरल हाइजीन मेंटेन रखते हैं, उनका पेट वगैरह भी ठीक होता है। 31 है पॉलीडिप्सिया, अत्यधिक प्यास, बहुत ज्यादा प्यास आपको लगना, लगते हैं ना बहुत ज्यादा गर्मियों के दिनों में जब आपका शरीर सूख रहा होता है।
32 है लॉस ऑफ कंटेंटमेंट, जीवन में असंतुष्टि, आप सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे आपके पास जो कुछ भी है या जो आपको अभी तक जीवन में नहीं मिला है। 33 है स्टोमाटाइटिस, मुंह के अंदर छाले हो जाना, जो लाल लाल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इसमें कई बार सूजन भी हो जाती है, दर्द भी होता है। 34 है इन्फ्लामेशन इन थ्रोट, गले में सूजन होना, चाहे आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं या फिर एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, टॉन्सिल्स हो गए हैं, सोर थ्रोट की शिकायत है आपको। 35 है इन्फ्लामेशन ऑफ आईज, आंखों में सूजन हो जाना, कंजक्टिवाइटिस में होता है ना, आंखें लाल हो जाती है। 36 है इन्फ्लामेशन इन एनस, अनल फिशर की बीमारी होती है ना, जब बहुत टाइट स्टूल आता है, हार्ड आता है, तो उसमें कट लग जाता है, वही सूजन जो है ये इन्फ्लामेशन ही है। 37 है इन्फ्लामेशन इन पीनस, लिंग के जो ऊपरी भाग है, फोर स्किन है, ग्लांस है, उसमें सूजन आना, रेडनेस आना और दर्द महसूस होना, जैसे बालानाइटिस की बीमारी होती है। 38 है डिस्चार्ज ऑफ प्योर ब्लड, शुद्ध खून का निकलना, जैसे उल्टी में दिखा आपको, या फिर खांसी आ रही है, नक्सीर होता है, नाक से खून आ रहा है, या फिर गुदा एनस से खून आता है। 39 है आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, जैसे बहुत ज्यादा धूप में काम कर रहा है, बहुत ज्यादा लाइट आपकी आंखों पे पड़ रही है, ब्लड प्रेशर आपका अचानक से कम हो गया है, कुछ कंडीशन जैसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, प्रीसिनकोप है। और आखिरी 40th है मल मूत्र और आंखों का पीला हरा पड़ जाना, जैसे जॉन्डिस में आंखें थोड़ी पीली हो जाती है, मूत्र आपका ज्यादा येलो आ सकता है, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है शरीर में, मल भी आपका थोड़ा पीला ज्यादा आ सकता है, पित्त ज्यादा बढ़ गया है, कुछ आपका अचानक से कोई दस्त हो गया है, ज्यादा हरी चीजें खा लिया आपने। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में, जो भी 40 बीमारियां पित्त की आयुर्वेद में बताई गई है वो मैंने आपको सब बता दी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि पित्त बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।